4 दिन की जिंदगी है, राम को याद कर लो, जिंदगी बची है कितनी। 4 दिन भी जाने के करीब है, आखिरी घड़ी आ रही। अब सोना इत्यादि क्या है, अब तो सोए तो खोए। अब तो राम राम जपो, रात भर भी जपो, दिन भर भी जपो। लोग वैसे ही जी रहे हैं और वैसे नहीं जी सकते। तब तो हर चीज में क्या हो जाए, अपरिचित क्या नहीं। इस जीवन में सभी कुछ तो अपरिचित है। जब बच्चा आता है, अगर पुरुषोत्तम दास तुम्हें जरा भी समझ होती, तुम कभी माँ का घर भी ना छोड़ते, क्योंकि कहां अपरिचित लोग में जाना। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, वो तो परिचित था। अभी छोड़ना परिचित, और इससे ज्यादा सुरक्षित, इससे ज्यादा आरामदेह स्थान फिर कभी दोबारा पा सकोगे, असंभव। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी के मन में जो सुख की खोज है, वो असल में गर्भ में उसे जो 9 महीने अनुभव हुआ है उसकी ही खोज। अज्ञात रूप से कहीं भीतर ये गूंज उसके मन में बनी रहती है कि कहां गए वे दिन, वे सुख के दिन। तो मां के गर्भ में बड़ी सुखद अवस्था है, ठीक उतने ही तापमान पर मां के शरीर के भीतर जल भरा होता है जितना तापमान तुम्हारे शरीर का है। उस तापमान में विश्राम करना सबसे ज्यादा सुखद घड़ी। जैसे कोई अपने बाथरूम में ठीक शरीर के तापमान पर टब में पानी भर के लेटा, और पानी ही नहीं है वहां, पानी में वे सारे रासायनिक द्रव्य हैं जो सागर के पानी में होते। इसलिए शरीर को बिल्कुल ही शिथिल होने का मौका मिलता है। तुम्हारे शरीर में भी 80% सागर का पानी, और बच्चा तैरता रहता है उस पानी में। न भोजन की फिक्र, भोजन की तो बात छोड़ो, श्वास लेने तक की फिक्र न व्यायाम करना है, न घूमने फिरने जाना है कि 5 मिनट चक्कर लगाओ रोज, ये तो स्वास्थ्य खराब हो जाए। पालक की सब्जी खाओ, ये तो स्वास्थ्य खराब हो जाए। एक छोटा बच्चा कह रहा था अपनी मां से कि परमात्मा भी अजीब किस्म का आदमी, विटामिन तो रख दिए पालक की सब्जी में और आइसक्रीम में कुछ भी नहीं। अरे रखनी थी विटामिन तो आइसक्रीम में रख, लोग दिल खोल के खाते। विटामिन रखने गए तो पालक की भाजी कि जो खाई ना जाए मगर रोज खानी पड़े। न पालक की सब्जी की जरूरत है, न चिंता है, न फिक्र है, न किराया चुकाना, न बिजली का बिल भरना, न इनकम टैक्स, कुछ भी नहीं। न कोई सरकार, न कोई पुलिस वाले, न कोई शिक्षक, न कोई स्कूल। बच्चा मस्त है, श्वास तक तुम नहीं लेता, मां श्वास लेती है उसके लिए। मां से उसे सारा पोषण मिलता है। ये 9 महीने वो स्वर्ग में रहता है। फ्रायड ने यही खोज की कि ये जो बच्चा 9 महीने मां के गर्भ में अनुभव करता है, इसी से मनुष्य को सुख की खोज। अध्यात्म में ये बात बैठ गई है उसके कि ऐसी सुख की अवस्था भी हो सकती। फिर हम जो घर बनाते हैं वो भी हम इसी आधार पर बनाते हैं। हमारी सारी चेष्टा यही होती है कि हम किसी तरह बड़ी सुखद अवस्था फिर बना लें, मगर उसको बनाने में बड़ी चिंताएं उठानी पड़ती। उन चिंताओं में कुछ सुख थोड़ा बहुत हो भी जीवन में, वो भी खो जाता है। तुम अगर डरते तो पैदा ही नहीं होते, लेकिन वो सौभाग्य की बात कि तुम्हें कुछ होश नहीं था, बेहोशी में पैदा हो गए, नहीं तो पैदा ही नहीं होते। समझदार तो पैदा ही नहीं होते, वो तो भीतर ही रुक जाते। वो तो कहते कहां जाना छोड़ के अपना घर, हम भले अपना घर भला। अब तुम कहते हो कि संन्यास का मार्ग अपरिचित, जीवन के सभी मार्ग अपरिचित। परिचित क्या है? प्रेम परिचित है। जब पहली दफा प्रेम किया था तो परिचित। जब किसी के प्रेम में पड़ गए थे और आह्लादित हुए थे, आनंदित हुए थे और गीत झरने लगे थे और फूल खिलने लगे थे, तब परिचित थे। लेकिन चल पड़े अपरिचित मार्ग पर, फिर ले जाएंगे। जब संगीत से प्रभावित हो गए थे और वीणा बजानी सीखनी शुरू कर दी थी, तो परिचित था कि कितना अभ्यास करना होगा। यहूदी मैनुएल से किसी ने पूछा, प्रसिद्ध वायलिन वादक, कि आप कितना अभ्यास करते हैं? आप जब बजाते हैं वायलिन तो ऐसा लगता है जैसे स्वस्फूर्त। मैंने हंसने लगा। उसने कहा लगेगा क्यों नहीं, 8 घंटे रोज अभ्यास करता हूं, 8 घंटे अभ्यास करता हूं तब लगता है स्वस्फूर्त। अगर 3 दिन अभ्यास ना करूं तो मुझे पता चलने लगता है क्योंकि होनी शुरू हो गई। अगर 4 दिन अभ्यास ना करूं तो जो आलोचक है उनको पता चलने लगता है कि चूके शुरू हो गए। और अगर 5 दिन अभ्यास ना करूं आम जनता को पता चलने लगता है कि चूके शुरू हो गए। वायलिन सुनते वक्त तुम्हें ख्याल में नहीं आता उसके पीछे कितना श्रम, कितनी साधना, कितनी तपस्या है।
तुम वायलिन वादक को देख के तपस्या का विचार ही नहीं करते। तुम सितार वादक को देख के कभी तप की बात सोचते हो? तप की बात नहीं सोचते हो? किसी बुद्धू को धूनी रमाए बैठा दिखाई मिल जाए पड़ जाए तो धूनी रमाने में कोई तप है? राख वगैरह लपेट के अंगली जला के बैठ गए, ये कोई तप है? अंगलियां लहू लुहान हो जाती है सितार वादक की। वर्षों की सतत साधना के बाद तारों में से स्वर्गीय संगीत उठना शुरू होता है। वर्षों छाती टूटने लगती, बांसुरी को फूंक फूंक कर श्वास उखड़ने लगती, तब कहीं बांसुरी में प्राण आते। यह तपस्या है, लेकिन पहले कदम तो रखने होते हैं अज्ञात में। पहले से कहां पता होता है कि क्या उनकी यात्रा की अड़चन है। मैं ये नहीं कहता कि संन्यास का मार्ग कोई सुगम मार्ग है, भूलकर नहीं कहता। दुर्गम पथ पर चलने की आकांक्षा होती, अपरिचित तो है कि बुद्ध ने कहा है संन्यास तो ऐसे है जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी, उनके पैरों के चिन्ह नहीं बनते। इसलिए कोई चाहे कि हम नकल करके और उनके पैरों के चिन्हों पर चल चल के उड़ लेंगे तो गलती नहीं। संन्यास कोई बंधी हुई लकीरें नहीं होती, कोई राजपथ नहीं होते, पगडंडियां भी नहीं होती। चलना पड़ता है खुद ही और जंगल में रास्ता बनाना पड़ता है। हाँ, नकल करनी हो तो बात अलग। नकली संन्यास अपरिचित नहीं होता, वो बिल्कुल परिचित होता है। मेरा संन्यास तो बिल्कुल अपरिचित है और मैं उसे अपरिचित ही रखना चाहता हूं। इसलिए मैं कोई बंदी बंधाई धारणा नहीं देता। मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता यह खाओ यह न खाओ, यह पियो वह न पियो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, यह पहनो वह न पहनो। मैं अपने सन्यासी को कोई बंदी बंधाई धारणा नहीं देता। अपने सन्यासी को केवल सजगता का संदेश देता हूं। और फिर तुम्हारी सजगता तुम्हें जो करने को कहे करो, मूर्छा से मत करो, बस इतना साफ सुथ रहे। जाग कर जियो, बस बेहोशी में नहीं। फिर तुम्हारे जागरण में जो फले सो है। तुम्हारा जागरण तुम्हें जहां ले जाए जाओ। फिर कितना ही भय तुम्हें पीछे खींचे, मत खींचना। जंजीरें रोकेंगी पैरों को, और जंजीरें साधारण जंजीरें नहीं है, सूक्ष्म। और जंजीरें लोहे की भी नहीं है, सोने की है। इसलिए उनसे मोह भी पैदा होता है। उन हीरे जवाहरात भी चढ़े, लगता है आभूषण। कैसे छोड़ दें? कारागृह घर जैसे मालूम होने लगे। इतने समय से हम रह रहे होंगे कि हम सोच नहीं सकते कि इनके बिना भी हमारा जीवन हो सकता है। लेकिन जब तुम्हें अपरिचित और अज्ञात की हवाएं छूने लगेंगी और तो तुम्हारे जीवन में एक नई पुलक का प्रवेश होगा, तब तुम जानोगे कि जीवन कुछ और था। हम किसी और चीज को जीवन मानकर बैठे। मत घबराओ, अंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन, आज कचल असुरों में रिम झिमाले, यह घेरा घर